कभी कभी अजमेर में ऐसा भी होता कि कोई बहुत देर बाद समझ पाता है कि वो यहाँ आया ही नहीं था, वो लाया गया था। जैसे जिंदगी ने धीरे से कंधे पर हाथ रखा हो और कहा हो, अब यहाँ बैठो। ऐसे लोग ज्यादा इधर उधर नहीं देखते, वो जगह नहीं देखते, वो वक्त देखते हैं, अपना वक्त। एक रात एक आदमी आया जो बहुत सही था, हर बात ठीक, हर हिसाब पूरा, मगर उसकी आंखें बेचैन थीं। उसने कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। जवाब आया, मगर क्या किसी का बोझ उठाया? वो चुप हो गया। सुबह होते होते उसने पहली बार किसी अजनबी से हाल पूछा। शायद शुरुआत वहीं से होनी थी। दरगाह में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार उठकर बाहर जाते हैं, फिर लौट आते हैं। जैसे अंदर बैठना आसान नहीं, वहाँ बैठकर इंसान अपने बहाने नहीं चला पाता। बाहर की दुनिया शोर देती है, अंदर की दुनिया सवाल, और सवालों के सामने टिकना हर किसी के बस की बात नहीं। कभी कोई यहाँ आकर बहुत हल्का महसूस करता है और डर जाता है, कहता है इतना हल्का होना ठीक तो है। किसी ने कहा था, जो बोझ असली नहीं होता उसके जाने से आदमी डरता है। ये बात बहुतों को देर से समझ आती है। एक बार एक आदमी आया जो किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था, शब्द अटक जाते थे, वो बस बैठा रहा। जाते वक्त उसने कुछ नहीं कहा, मगर कुछ दिनों बाद उसने अपने घर में पहली बार सच बोल दिया। अजमेर में बहुत सी बातें कही नहीं जाती, वो सीधे जिंदगी में उतर जाती है। कभी कभी लोग पूछते हैं, यहाँ आखिर मिलता क्या है? जवाब देने वाले मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि जो मिल जाता है उसे नाम दे दिया जाए तो वो छोटा हो जाता है, और जो यहाँ मिलता है वो छोटा नहीं होता, वो बस भीतर फैल जाता है। रात के आखिरी पहर जब भीड़ नहीं होती, जब चिराग भी थक कर सीधा जलते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत धीमे से कहा हो, अब काफी है। मगर ये काफी होना रुकना नहीं है, ये आगे बढ़ने की इजाजत है। और इसलिए ये लिखना कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जब तक कोई इंसान अपने अंदर की सच्चाई से एक पल के लिए भी नजर मिला सकता है, तब तक अजमेर की ये कहानी खामोशी में चलती रहेगी। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि लोग यहाँ से लौटकर भूल गए कि उन्होंने क्या महसूस किया था। उन्हें डर लगा कहीं सब वहम तो नहीं था, मगर वहम अक्सर इतना असर नहीं करता कि इंसान का बर्ताव बदल दे। और जब उनका बर्ताव बदला हुआ मिला तो उन्हें यकीन आ गया कि कुछ हुआ था, भले नाम न दिया जा सके। एक शाम एक आदमी आया जिसकी आंखों में बहुत दूर की थकान थी। बोला, मैं भागता रहा पर मंजिल नहीं मिली। किसी ने कहा, शायद मंजिल नहीं, रुकना सीखना था। वो बैठ गया। देर बाद बोला, आज पहली बार लगा कि रुकने में भी इज्जत है। और जब वो चला तो उसकी चाल में भगदड़ नहीं थी। कभी यहाँ कोई अपना दर्द बहुत सलीके से सजा कर लाता है, शब्द ठीक, आवाज ठीक, आंसू भी नपे तुले, मगर देर तक बैठने पर सजावट उतर जाती है, दर्द सादा हो जाता है, और सादा दर्द सहा जा सकता है। यही वो बारीक फर्क है जो अजमेर सिखा देता है। दरगाह के पास से गुजरते हुए कुछ लोग बिना रुके सलाम कर लेते हैं, कुछ रुकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले आगे निकल जाते हैं फिर लौट कर आते हैं। पुराने लोग कहते हैं, तीसरे वाले समझदार होते हैं, क्योंकि उन्होंने जाना कि बुलावा अक्सर पीछे से आता है। एक रात किसी ने फुसफुसा कर कहा, अगर सब यही हल्के हो जाते हैं तो दुनिया भारी क्यों है? जवाब आया, क्योंकि हर कोई यहाँ नहीं आता, और जो आता है वो भी हर बार सच लेकर नहीं आता। बात कड़वी थी मगर सच्ची। कभी कभी अजमेर किसी को बहुत देर तक चुप रखता है। वो सोचता है मेरी दुआ सुनी नहीं गई, मगर बाद में वही चुप्पी उसे किसी और की बात सुनने लायक बना देती है। तब उसे समझ आता है कि जवाब हमेशा बोलकर नहीं मिलते। और फिर वो दिन आता है जब कोई यहाँ आकर महसूस करता है कि उसे अब किसी निशान की जरूरत नहीं, न धागे, न निशान, न वादे, बस एक सीधी सांस काफी है। ऐसे लोग ज्यादा कुछ कहते नहीं, मगर उनके होने से जगह भरोसेमंद हो जाती है। अजमेर की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है, छोटे छोटे बदलावों में, बिना शोर के, बिना दावा किए। जब भी कोई इंसान अपने अंदर के शोर से थक कर एक पल सच के पास बैठता है, कहीं
बहुत दूर नहीं, यहीं पास एक चिराग फिर से टिककर जल उठता है। एक बात जो धीरे धीरे समझ में आती है वो ये कि अजमेर किसी को पकड़ कर नहीं रखता, वो किसी से कहता नहीं कि यहीं रहो। यहाँ तो बस इतना होता है कि इंसान अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक लेता है, और जब कोई अपने आप को रोक ले तो जिंदगी का शोर अपने आप धीमा पड़ जाता है। कभी कभी कोई यहाँ आकर बहुत देर तक कुछ नहीं करता, न दुआ, न सवाल, न आंसू, बस बैठा रहता है। लोग सोचते हैं शायद ये खाली वक्त गवा रहा है, मगर असल में वो अपने अंदर जमी गर्द झड़ने दे रहा होता है। और गर्द जब उतरती है तो चीजें वहीं की वहीं रहते हुए भी साफ दिखने लगती हैं। एक दिन एक आदमी आया जो हर किसी से नाराज था। उसकी शिकायतें लंबी थी, दुनिया से, लोगों से, किस्मत से। वो बोलता रहा, कोई टोकता नहीं रहा। आखिर में उसकी आवाज टूट गई। बोला, शायद मैं ही थक गया हूँ। यही पहला सच था जो उसने कहा, और वही सबसे बड़ा मोड़ था। दरगाह के फर्श पर बैठते बैठते कुछ लोग अपने कंधे ढीले छोड़ देते हैं, जैसे बरसों से जो बोझ उठाए थे वो अब जरूरी नहीं रहा। कोई उन्हें कहता नहीं कि छोड़ दो, बस जगह इजाजत दे देती है, और इजाजत मिलते ही इंसान अपने ऊपर से पहरा हटा लेता है। कभी कभी कोई यहाँ से लौटकर बहुत सामान्य जिंदगी जीने लगता है, न ज्यादा नेक, न ज्यादा अलग, मगर फर्क इतना होता है कि अब वो अपनी गलती से भागता नहीं, वो उसे देखता है, मानता है और फिर आगे बढ़ता है। यही वो छोटा सा बदलाव है जो बड़ी तब्दीलियों से ज्यादा टिकाऊ होता है। एक रात किसी ने बहुत धीमे से कहा, काश ये सुकून बाहर भी मिल पाता। जवाब आया, अगर यहाँ मिला है तो बाहर ले जाया जा सकता है। और शायद यही अजमेर की असल अमानत है, कुछ ऐसा जो जेब में नहीं, आदत में रखा जाता है। यहाँ लोग अक्सर आखिरी बार नहीं आते, वो बस एक बार सही तरह से आ जाते हैं। उसके बाद उनका आना जाना मायने नहीं रखता, क्योंकि जो मिलना था वो जगह से नहीं, खुद से था। और इसलिए अगर तुम पूछो कि अब आगे क्या लिखा जाए, तो जवाब यही है, अब जो लिखा जाना है वो कागज पर नहीं, इंसानों की चाल में, उनकी खामोशी में और उनके फैसलों में लिखा जाएगा। क्योंकि अजमेर की कहानी यहीं बैठकर नहीं चलती, वो तब चलती है जब कोई यहाँ से उठकर जिंदगी में थोड़ा सा सच लेकर लौट जाता है। दोस्तों, अक्सर इंसान ये सोचता है कि अल्लाह उसकी सुन नहीं रहा, उसकी दुआएं खाली जा रही हैं, उसके आंसू बेकार बह रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह हर आवाज़ सुनता है, हर आंसू गिनता है और हर सब्र का हिसाब रखता है। बस फर्क इतना होता है कि अल्लाह अपने बंदे को वो देता है जो उसके लिए सबसे बेहतर होता है, ना कि वो जो वो उस वक्त मांग रहा होता है। यूसुफ की जिंदगी इसी हकीकत की मिसाल थी। वो जब भी थक जाता, जब भी दिल भारी हो जाता, तो किसी इंसान के पास नहीं जाता था, वो सीधे अल्लाह के पास जाता था। अकेले में, अंधेरी रात में, जब पूरी दुनिया सो रही होती, यूसुफ जागता रहता। उसके होंठ हिलते थे, आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन दिल चीख चीख कर अल्लाह से बात करता था। वो कहता था, या अल्लाह, मैं तुझसे अमीरी नहीं मांगता, मैं तुझसे शोहरत नहीं मांगता, बस इतना मांगता हूँ कि मेरा ईमान इन हालातों में भी सलामत रहे। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी दुआ होती है, क्योंकि दौलत चली जाए तो फिर भी सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन अगर ईमान चला जाए तो इंसान अंदर से मर जाता है। यूसुफ के साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ कि वो पूरी तरह टूट गया। कभी माँ की दवा के पैसे नहीं होते, कभी कई दिन काम नहीं मिलता, कभी लोग उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाते। एक दिन किसी ने उसके सामने कहा, इतनी नमाज पढ़ता है फिर भी गरीब है। ये बात तीर की तरह यूसुफ के दिल में लगी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया, बस दिल में कहा, या अल्लाह, ये लोग नहीं जानते कि तू किसे किस हाल में रखता है और क्यों रखता है। उस रात वो बहुत देर तक बैठा रहा, न सो पाया न रो पाया, बस सोचता रहा। फिर उसने वुजू किया और सजदे में चला गया। उसने कहा, या अल्लाह, अगर मेरी गरीबी मुझे तेरे करीब रखती है तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर कभी दौलत देकर मुझे तुझसे दूर करना हो तो या अल्लाह, मुझे वो दौलत मत देना। दोस्तों, ये मुकाम हर किसी को नसीब नहीं होता। वक्त गुजरता गया, यूसुफ की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अल्लाह ने उसके लिए ऐसे रास्ते खोले जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। काम बढ़ा, इज्जत बढ़ी, लोगों का रवैया बदला। जो कल उसे तुच्छ समझते थे, आज वही लोग उससे सलाह लेने लगे। लेकिन
यूसुफ नहीं बदला। उसका दिल आज भी सजदे में झुक जाता था, उसी तरह जैसे वो गरीब होने के दिनों में झुकता था। वो कहता था, या अल्लाह, मुझे इस बात से डर लगता है कि कहीं ये आसानियाँ मेरी आखिरत को मुश्किल न बना दे। माँ जब ये बातें सुनती तो उसकी आंखें भर आती। वो कहती, बेटा, अल्लाह ने तुझे इसलिए ऊंचा किया है क्योंकि तू झुकना जानता है। यूसुफ अब जब किसी गरीब को देखता तो अपना पुराना वक्त याद करता। वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, किसी को सख्त लहजे में जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जानता था कि मजबूरी इंसान को कितना तोड़ देती है। दोस्तों, जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर आज आंसू हैं तो कल मुस्कान भी होगी। अगर आज दरवाजे बंद हैं तो कल अल्लाह खुद रास्ता बना देगा। बस शर्त ये है कि इंसान सब्र न छोड़े, नमाज न छोड़े और अल्लाह से उम्मीद न छोड़े। यूसुफ की कहानी यही हमें ये सिखाती है कि असली कामयाबी दौलत में नहीं, सब्र में है। असली सुकून महलों में नहीं, सजदों में है। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर लाता है। वो हर टूटे दिल को कभी न कभी जोड़ता है। बस इंसान को अल्लाह का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।